वीडियो और एग्ज़ाम की परीक्षा बहुत जल्द आपके सामने होगी। बहुत सारे हमारे साथियों का आग्रह था, उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी कि रीजनिंग को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज शुरू किया जाए ताकि हम अपनी परीक्षा में 45 से ज़्यादा नंबर ले पाएँ। वैसे तो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कई दिनों से क्लासेस भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब परीक्षा नज़दीक है तो मेरी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर ला सकें, है ना? तो मैं किसी तरह आपको पढ़ा ही रहा हूँ फिलहाल। स्वागत है आप सभी का गाइडर पर। मैं हूँ अतुल तिवारी। एक्चुअली सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, मतलब सर दर्द और ये पूरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिलहाल कुछ ठीक है, इसलिए आज से क्लास शुरू कर रहे हैं। आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। पिछले 1-2 वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जहाँ से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट की जाती है, मैं वहाँ से रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब चैप्टर जहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना होता है, फिर डिफिकल्ट चैप्टर आपके सामने आने होते हैं। मैंने रीजनिंग के कुल 5 हिस्से भी आपको बता रखे हैं, उन्हीं में से एक जो आपका हिस्सा है उसी से मैं क्लास शुरू करूँगा। जैसे पहला मैंने आपको बता रखा है कि रीजनिंग में एक वर्बल रीजनिंग हमें पढ़नी होती है। दूसरा में हमें मतलब जो भाषिक रीजनिंग हो, जो लैंग्वेज में कही जाती है। दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग है, अभाषिक रीजनिंग। मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं ऊर्जा में नहीं हूँ या एनर्जी मेरे पास नहीं है, बल्कि मामला यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा हूँ, है ना? और इसीलिए काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी। वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग होती है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गई। उसके बाद आपकी हो गई लॉजिकल रीजनिंग। फिर ऐसी रीजनिंग जो वीडियो स्पेशल में आई थी, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ के रूप में आई थी, मतलब आप उसको पजल कह सकते हैं। पजल्स जो होती हैं, पहेलियां, उस तरह के प्रश्न आए थे। तो अगर आप कंप्लीट रीजनिंग सीखना चाहते हैं ना, तो ये स्टार्ट हमें वर्बल रीजनिंग के साथ ही करनी पड़ती है। वर्बल के बाद हम चाहें तो कोई भी चीज उठा सकते हैं, लाइक हम नॉन वर्बल भी पढ़ सकते हैं, एनालिटिकल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्बल पढ़ना पड़ेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्बल रीजनिंग, और वर्बल रीजनिंग में हम एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है, जहां से रीजनिंग शुरू की जाती है पढ़ना, वहां से पढ़ा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। पहला जो चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, और इसी के साथ देखो हम प्लस अल्फाबेट भी आपको पढ़ा देंगे, मतलब उसके लिए कोई अलग से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर से मिलाकर सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि साल 2018 की रीजनिंग में, वीडियो 2018 में इन दोनों चैप्टर से मिला के कितने प्रश्न आए थे। तो आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि अगर हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग दोनों को मिला दें तो लगभग 6 प्रश्न आए थे। 50 में से 6 प्रश्न वास्तव में एक वैल्यू रखते हैं, एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की जो बातें हैं वो एक्चुअली अल्फाबेट से ही शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती हैं? अल्फाबेट से ही शुरू होती हैं, यानी वर्णमाला से ही उनकी जो कनेक्शन है वो वहीं से है। इसके लिए हमें पहले वर्णमाला आनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कोई चीज़ नहीं जानते, बिकॉज साल 2018 के अब छात्र रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सिखा सकूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर कौन सा होता है? ए। दूसरा अक्षर बी। तीसरा अक्षर सी। चौथा अक्षर डी। पांचवा अक्षर ई। तो जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, ये इनकी प्लेस हो गया। जैसे पहला अक्षर, ये इनका दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ये पांचवा अक्षर। इसी तरह देखो सारे 26 लेटर आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया। फिर आगे बढ़ोगे तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, है ना, एम एन ओ हो गया। पहले इतना लिख लेते हैं। जैसे आप ये बोले ना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, वही उनकी प्लेस है, मतलब प्लेस डिजिट आप बोल सकते हैं, प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं। ये अब जैसे छठवां अक्षर है, जी 7वां अक्षर है, 8वां, 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, 13वें स्थान पर, 14वें स्थान पर और 15वें स्थान पर, है ना? और इसी तरह हम आगे बढ़े तो ओ के आगे हो जाएगा अपना, मैं इधर ही लिख लेता हूं। देखो ये हो गया आपका पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और एक अंतिम अक्षर हो जाएगा जेड। मैं देख लेता हूं, हाँ अभी मैं अपने को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं।
तमाम चीजें हैं जो बिन चाहे अनवांटेड चीजें आ जाती हैं। देखो ये लीजिए, हमने अपने आप को थोड़ा सा ऐसा सेट कर लिया कि आपको चीजें दिखें भी। तो अगर हम देखें इसमें ना, तो पी जो अक्षर है ये 16वां अक्षर है, क्यू 17वां है, आर 18वां है, एस 19वां है और टी 20वां है। ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है और 25 है और ये 26 है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरी क्लासेस क्यों नहीं आ रही। मैं अभी भी बता दूं कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा पढ़ाते वक्त भी, मतलब एक वीकनेस जैसी फील हो रही है, लेकिन फिर भी इस सेशन को मैं पूरा करूंगा तो आगे भी क्लासेस किसी तरह कंटिन्यू कर ही पाएंगे। तो ये 26 अक्षर हैं और 26 अक्षरों को हमें याद करना पड़ेगा एक्चुअली। और आप लोग पूछेंगे कि जो है इसको याद कैसे किया जाए, तो याद करने की कोई टेक्निक नहीं है। मतलब जो टेक्निक किताबों में लिखी गई है, जो टीचर्स वगैरह बताते हैं, दे आर यूजलेस, मतलब उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो बताई गई हैं, जैसे तीसरा अक्षर सी होता है, छठवां अक्षर एफ होता है, नौवां अक्षर आई होता है ना, 12वां अक्षर एल होता है, सिफ्लोरॉक्स कहा जाता है इसको, है ना। कब ये खांसी के साथ सिरप है, 12 हो गया, ओ हो गया आपका 15, आर हो गया आपका 18, य और यू हो गया आपका 21, यक्स हो गया आपका 24। तो ये सिफ्लोरॉक्स एक खांसी की सिरप होती है जिनसे ये याद कराया जाता है कि भैया 3-3 पे हैं, इनके पहले 2 अक्षर होंगे, सी के बाद डी होगा, एफ के पहले ई होगा, एफ के बाद जी होगा, आई के पहले एच होगा, आई के बाद जे होगा, फिर के होगा, एल के पहले के होगा। इस तरह याद करने को बोला जाता है। बट आई डोंट थिंक जो है ये सब बहुत काम आएगा। मतलब एक समय के बाद ये सारी चीजें एकदम बेकार, एकदम मिट्टी हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिफ्लोरॉक्स है का मतलब खांसी ठीक हो जाएगी, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिफ्लोरॉक्स में 3-3 के गैप पे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सिफ्लोरॉक्स, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो इसी एक सेशन में मैं आपको सारी चीजें नहीं याद करा सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये प्रैक्टिस की चीज है। जब 1-2 दिन 3 दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, कुछ क्वेश्चंस आप इधर उधर से लगाएंगे, देन आप इसके मास्टर हो जाएंगे। और फिर ये सब आपकी आप सारी कहानी, सारी ट्रिक क्या हो जाएंगी, बेकार लगने लगेंगे। मतलब वो गुरुजी जो आपको ट्रिक बताते थे वो अब अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, यहाँ से कुछ और चीजें जैसे आती हैं, मैं अगर देखूं तो जैसे ABCD मैं एक बार लिख दे रहा हूं, थोड़ा जरूरी है इसको लिखना, GHIJKLM। देखिए 13 अक्षर हो गए, 26 में 2 पार्ट्स करने हैं आपको, NOPQRSTUVWXYZ। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्णमाला में सवाल आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे बाएं में कौन सा अक्षर है ना, सबसे बाएं में कौन सा अक्षर है, ए। सबसे बाएं में कौन सा अक्षर है, सबसे बाएं में ए अक्षर है। ध्यान देते रहना, आपका नजर एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए। सबसे दाहिने में कौन सा अक्षर है, जेड, सबसे दाएं में। मतलब देखो जैसे आप देख रहे हैं ना, तो जेड दाहिना हो गया और ए बायां हो गया। जैसे मैं बोलूं आपसे बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर, क्या जवाब देंगे, बोलेंगे अच्छा जेड पहला हो गया, वाई दूसरा हो गया, वाई, तो वाई हो जाएगा। मैंने बोला यही अगर मैं बोल दूं कि बाएं के बजाय मैं दाएं बोल दूं, है ना। लॉजिक अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, कोई जादू नहीं है भाई कि हाँ ऐसे आए ऐसे सिखा के चले गए, नहीं। दाएं से दूसरा अगर मैं बोलूं, सॉरी अभी तो अच्छा बाएं से हम ले रहे, देखो गलत लिखा हमने। अगर हम बाएं से लिखेंगे तो बाएं मतलब ए वाला साइड, बाएं से दूसरा बी होगा। लेकिन अगर हम दाएं से दूसरा लिखते हैं राइट साइड से, तो दाएं से दूसरा क्या होगा, वाई होगा। सिर्फ इतना प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा, मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूं। ये तो सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरह की चीजें हैं। थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं भाई। ये अब इसमें सीखना यह है कि कभी कभी जैसे बोलेगा, हो सकता है कि यही वाली वर्णमाला ना देकर कोई और वर्णमाला देकर बोले, जैसे कोई सीरीज देकर बोल दे कि जैसे बाएं से चौथे के बाएं पांचवें। तो जो बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट से 4 और माइनस लेफ्ट से ही 5,
मतलब बाएं देखो, एक मतलब बाएं से चौथे के बाएं पांचवा, समझ आ रहा कुछ आपको? बाएं से चौथा अक्षर डी होगा, उसके बाएं पांचवा अक्षर, उसके बाएं पांचवा अक्षर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां से बाएं जाने पर आपको इधर जाना पड़ेगा, सी की तरफ, सी बी ए, मतलब पहला दूसरा तीसरा, फिर जेड से शुरू करोगे, चौथा पांचवा, यानी इसका उत्तर होगा वाई। इसका उत्तर क्या होगा? वाई। अच्छा वाई क्या था? वाई राइट साइड से दूसरा भी था। फिर आप समझाना क्या चाहते हैं? हम समझाना ये चाहते हैं कि जब कभी आपको इस तरह की चीजें नजर आए या दिखें तो आप समझें कि कब चीजें माइनस होगी, कब चीजें प्लस होंगी। जैसे इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे, बाएं से चौथा मतलब डी, उसके बाएं पांचवा मतलब 1 2 3 4 पांचवा ही है। तो L4 और L5 जब है आपका, L4 और L5 जब है आपका, तो एक तो ये आपका L-1 है, मतलब घटाने वाली बात है, 4 - 5, 4 - 5 मतलब L का -1, -1। अब -1 तो कभी होता नहीं है, तो 26 अक्षर होते हैं, 26 जोड़ना पड़ता है, यानी कि लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 25 जो अक्षर है वो y है। हालांकि हम लेफ्ट से 25 को r में भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो r में चेंज कर सकते हैं, 27 में 25 घटा के, तो यहाँ R2 आ जाएगा। राइट से दूसरा अक्षर भी कौन होगा? y होगा। ये काम आता है जब आपकी सीरीज किसी श्रृंखला में कोई चीज दी जाती है, तब ये काम आता है। फिलहाल आपको जो नोट डाउन करने की चीजें हैं वो ये नोट डाउन करना है, आपको मैं बता दे रहा हूं, इसको क्लियर कर लेते हैं। नोट डाउन आपको ये करना है कि L और L जो होते हैं ये माइनस होते हैं, R और R जो होते हैं मतलब राइट साइड से राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस होंगे। जब L - R होंगे देन ये आपके R मतलब R भी घटेंगे भाई, L - R भी प्लस होंगे और R और L भी क्या होंगे? प्लस होंगे। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए ऐसे, मतलब जो मैं समझाना चाहता था वो अभी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, या अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा और वो परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये समझ लो कि जब कभी बोला कि दाएं से चौथे, दाएं से चौथे के बाएं दूसरा, अगर इस तरह का कोई शब्द कहीं आपको दिखेगा तो राइट साइड से 4 हो गया, लेफ्ट साइड से 2 हो गया, तो R और L क्या होते हैं? R और L क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और पहला वाला लेटर लिखा जाना है, 4 2 6, राइट साइड से 6। ये आपको यूज करना है। आगे चल के मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 2, तो बोलो लेफ्ट से 10 - 2, मतलब ये लेफ्ट से 8वां अक्षर। मैं बोलूं लेफ्ट से 20 और माइनस राइट से 2, बोले लेफ्ट से 20 और प्लस 2। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर लिखा जाना है, जो पहला रहेगा वही लिखा जाएगा, तो ये हो गया लेफ्ट से 22। मैंने कहा राइट से 14 और राइट से 12, बोले कुछ नहीं है, राइट से 14 - 12 राइट 2 हो जाएगा। मैंने कहा राइट से 12 और माइनस लेफ्ट से 7, बोले पहला अक्षर लिखा जाना है 12 + 7, यानी राइट से 19 अक्षर। तो ये वर्णमाला में जब आपको पूरी सीरीज दी जाएगी, जरूरी नहीं ABCD की सीरीज हो, इवन सिंबल्स के साथ सीरीज दी जा सकती है। जब कठिन सवाल बनाए जाएंगे तो सिंबल्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स तीनों एक साथ दिए जाएंगे, तो ये वहां के लिए है। अब आपके मन में बस कुछ चीजें बैठ जानी चाहिए। जब लेफ्ट टू लेफ्ट जाएगा माइनस होना है, जब राइट टू राइट जाएगा प्लस होना है, जब लेफ्ट टू राइट जाएगा तब आपका, सॉरी राइट टू राइट में माइनस है, राइट टू लेफ्ट में प्लस में, मतलब सेम सेम रहेगा तो घटेगा और विपरीत रहेगा तो जुड़ेगा। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको बाद में मैं नहीं बता पाता, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। इस चीज को यहीं छोड़ दीजिए, कोई पैनिक नहीं है, बस इतना याद रखिए, लेफ्ट टू लेफ्ट घटेगा, राइट टू राइट घटेगा, लेफ्ट टू राइट जुड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जुड़ेगा, बस। और लिखा क्या जाएगा? जो पहले रहेगा। जैसे अगर R15 है और लेफ्ट का 12 है, तो लिखा क्या जाना है? जो पहले है, मतलब R है तो R लिखा जाएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखा जाएगा, बस इतना आप छोड़ दीजिए। R और L है तो प्लस होगा, तो 15 + 12 और 27 आ गया। 27वां अक्षर तो होता नहीं है ना, ये भी तो आप समझ लो, तो 26 घटा दीजिए या R को लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, जो भी आपको समझ में। 27वां अक्षर क्या होगा? राइट साइड से दाहिने 27 जाओगे, लास्ट वाला अक्षर जेड आएगा, है ना, राइट से 1 आ जाएगा, तो राइट से 1 तो पहला अक्षर जेड ही होता है दाहिनी तरफ से। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल पहले परीक्षा में पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते। फिर मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब सीरीज में आएगा नंबर, सिंबल और ये आपके अल्फाबेट्स,
सबको साथ में लाके ना पूछा जाता है सवाल, मतलब वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी साथ में ला दिया है। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ आप क्या सीख रहे हैं, है ना। अब देखो रीजनिंग पढ़ेंगे तो पढ़ने में समय लगेगा, और अगर कोई जादू जैसी कोई चीज है तो फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट ये यकीन रखिएगा कि मैं हाई लेवल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, बेसिक तो कुछ मुझे बताने पड़ेंगे उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और बस चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एक निश्चित कोड भाषा में, जैसे किसी कोड में, जैसे नेल्स है, NAILS, नेल्स को लिख दिया गया PYGNU। इसमें कोई संबंध रहा होगा और इसका कोई रूल नहीं है। पहली बात तो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो, बट कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि हाँ इसी पर इसका काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। तो कहता है इसी तरह टेक्स्ट को TEXT, टेक्स्ट को VCZV लिखा जाता है। आपको फॉरेस्ट का कोड बताना है, FOREST। सो पहले हमें, जैसे आप होता नहीं जानकारी डिकोड करना, जैसे CID वाले होते हैं, रा वाले होते हैं, CBI वाले होते हैं, तो कुछ सिंबल्स होते हैं उनको डिकोड किया जाता है। तो इसी तरह आपको पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा। चलो ध्यान लगाओ। अब ध्यान कैसे लगाओगे, जब आपको आता रहेगा तब ध्यान लगाओगे। N है 14वां अक्षर, अब P है 16वां अक्षर, यानी इसमें +2 हुआ है। देखो वैसे भी N के बाद OP, मतलब हालात बहुत खराब है ना। और सब सोचते हैं कि क्लास नहीं आ रही, मजे कर रहे हैं, इधर ऐसी हालात है ना कि बोल नहीं पा रहे, मतलब बोल रहा हूं तो ऐसा अंदर से गर्मी जैसा लग रहा है, मतलब आपको भी हुआ होगा, कभी फील किए होंगे। तो अगर A और Y में देखें, A के पहले मतलब घटाने पे जाओ, साइक्लिक सोचा करो, Z से खत्म तो A से शुरू, A से खत्म तो Z से शुरू, A से -2 करोगे, एक -Z और दूसरा Y, IFG यानी +2, LMN +2, STU +2, TUV +2, -2, XYZ +2, TUV +2, मतलब दूसरा अक्षर हुआ जो माइनस हुआ है, दूसरा अक्षर जो हुआ है वो माइनस हुआ है, बाकी सारे +2। तो फॉरेस्ट में जो पहला अक्षर है FGH यानी +2, O में -2 करोगे तो 15 में से 2 जाएंगे 13, M फिर सब में +2, RST EFG STU TUV HMT GUV, कोई ऑप्शन नहीं रहा। STU सब तो सही लग रहा। अच्छा ई को भी घटा दिया है क्या इसमें, देखो। अब यही चीज अगर आप पकड़ लिए, देखो हुआ ये है कि हमने +2 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये IGHI होता है ना, मतलब -2, 9 में से 2 जाएंगे 7, LMN ये भी ठीक है, STU ये भी ठीक है, यानी इतना तो लगभग अपना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई में -2 करोगे, 5वां अक्षर में 2 घटाओगे, C आ जाएगा। फिर STU +2 U TUV, ये देखो यहाँ में देखो -2, हालांकि इसमें तो मुझे लगता है XYZ एक ही जगह माइनस हुआ है बस, केवल ई वाले में। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, हमें बस सोचना है कि हम कैसे उत्तर तक पहुंच जाएं, कुछ भी ऐसा फिक्स पैटर्न लगा के। क्वेश्चन में देखोगे पहले NOP +2 हुआ था, A में से 2 घटे थे, I में भी 2 घटे थे, LMN +2 हुआ है, STU +2 हुआ है। टेक्स्ट में जब आए तो देखा ऐसा कुछ नहीं है, TUV +2 हुआ है, ई में से 2 घट के C हुए हैं, XYZ +2 हुआ है, TUV +2 हुआ, यानी एक ही माइनस यहाँ पे आया था, जबकि यहाँ 4 ही अक्षर थे, यहाँ 5 अक्षर थे, यहाँ 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो FGH +2 किया, OP क्यों नहीं किया, -2 किया, देखो 15 में से 2 घटेंगे 13, फिर RST +2 किया है, फिर -2 किया है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, जबकि -2 सीक्वेंस में होना चाहिए था, बट ऐसा हो ही नहीं रहा कहीं पे, समझ रहे बात को। तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा HMT CUV। ये हाई लेवल में ऐसा होता है, मतलब पहले जो रीजनिंग आती थी, बहुत पहले जो रीजनिंग आती थी, मैं आपको सच बता दूं, उसमें एकदम फिक्स चीजें आती थी, मतलब बहुत आसान होता था, लगा लीजिए +2 चल रहा, -2 चल रहा, +4 चल रहा। अब वाली जो रीजनिंग है उसमें ऐसा नहीं हो रहा, पहले क्वेश्चन देखो घुमा दिया, मतलब वो सब नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये रहा। अब इसमें उस तरह की चीजें नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। मतलब डिफरेंट इस तरह है कि जैसे इसमें पहला बोला गया कि फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड को XIFED लिखा गया है। इसी तरह देखो माउस को MOUSE, माउस को USOME लिखा गया है। ठीक है, तो पहले इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हमसे गैम्बिट GAMBIT पूछा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आई की जगह पे तो आई है, ई की जगह पे तो ई है, एफ यहां आया हुआ है, एक्स यहां आया हुआ है, डी की जगह पे डी है। इतना ऐसे हुआ है, देख लो, है ना। और ये अब इसमें लेकिन ऐसा नहीं हुआ, माउस वालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ हाँ कुछ चीज जैसे ई के जगह पर ई है, और तो मुझे नहीं लगता कुछ भी कॉमन है। यम यहाँ गया है, ओ यहाँ गया है, यू यहाँ गया है, यस यहाँ गया है, क्योंकि उसमें भी 5 अक्षर है फिलहाल। अब गैम्बिट में क्या करोगे, गैम्बिट में क्या करोगे, लास्ट अक्षर मिलाओगे तब तो टी नहीं मिलेगा, टी मिलेगा ही नहीं। ये जो रीजनिंग होती है, और यही चीज आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिक्स पैटर्न अब मिलने वाला ही नहीं। अब के जो सवाल आ रहे हैं उसमें कुछ भी फिक्स पैटर्न मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या आप देखो, कुछ मिलने वाली चीज नहीं है। अगर आप इस तरह देखोगे आई की जगह पे आई है, एफ यहाँ चला गया, एक्स यहाँ चला गया, फिर ऐसा माउस में भी होना चाहिए था, यम यहाँ जाना चाहिए था जहाँ पे ओ है, जहाँ पे ओ है यहाँ पे हमको जाना चाहिए था, ओ की जगह वो रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बस गैम्बिट में बदलाव कैसे करने ये सोचो। है कोई जादू? यही दिमाग जो लगाना है। क्या दिमाग लगा रहे हो? दिमाग लगाए तब तो फिर मजा आया। एक्चुअली में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा इसमें है ही नहीं। हम तो जैसे पुरानी टाइप में रीजनिंग पढ़े हुए हैं, तो यही ऐसा सोचते हैं चलो एफ चला गया, आई एक्स चला गया, ऐसा इसमें हुआ ही नहीं है। हम जो लगा रहे, मतलब हम जो लगा रहे हैं और परीक्षा में जो लगा हुआ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कुछ इसमें हुआ ही नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। नथिंग हैपेंड। जब हुआ ही नहीं तो उत्तर कैसे आएगा? हुआ क्या है वो समझिए। आप में से बहुत सारे लोग यही सोचे होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यही तो मजेदार चीज है। इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में, वर्णमाला का घटता हुआ क्रम, वर्णमाला का घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम मतलब समझ रहे हैं? सबसे जो बड़ा अक्षर है यक्स, यक्स के बाद आपका जो है ये, एक्स के बाद आ गया आपका आई 9वां अक्षर, 9 के बाद एफ 6वां अक्षर, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर आपका ई, घटता हुआ क्रम, फिर डी आ गया। वो जो एरो एरो बना रहे हैं तो ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। यही तो मजेदार चीज है, यही तो हाई लेवल रीजनिंग है। जो हम सोच रहे हैं वो नहीं सोच रहा। माउस में क्या हुआ ध्यान देंगे, सबसे पहले यू आया है ना, सबसे 21वां अक्षर, यस 19वां अक्षर, उसके बाद ओ 15वां अक्षर, उसके बाद आया है यम 13वां अक्षर, ई की जगह ई इसलिए है क्योंकि ये 5वां अक्षर है। वर्णमाला का घटता क्रम है, वो सब नहीं हो रहा, प्लस माइनस कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, एरो एरो कुछ बनी नहीं रही। गैम्बिट में देखो सबसे बड़ा अक्षर है टी, तो पहला अक्षर हो गया टी। ठीक है, टी से बाद में आएगा आपका एम, यानी 13वां अक्षर। 13 के पहले आएगा आपका देखो अब गैम्बिट में जब आप देखोगे तो सबसे जो लास्ट का अक्षर है वो टी है। टी के पहले क्या होगा, टी के पहले 13वां अक्षर है, 20 के पहले 13वां अक्षर एम आएगा। अच्छा इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऐसा करते हैं ना, गैम्बिट, है ना। अब देखो गैम्बिट में क्या है, गैम्बिट में सबसे बड़ा अक्षर टी है, 20वां अक्षर टी, टी के पहले एम, है ना, एम के बाद फिर है आपका आई, आई के बाद जी, जी के बाद बी, जी बी के ये 20 13 9 7 2 1, मतलब ये वर्णमाला का घटता क्रम है, कोई पैटर्न कोई रीजनिंग लगी हुई नहीं हुई है। तो ये मजेदार चीज है।
तो फिलहाल हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत तो है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर कर सकूँ, चीज़ें मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। कल अच्छे अच्छे सवाल अभी होने बाकी हैं, है ना। आज तो मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा था जो बेसिक्स जानना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स, है ना। तो मैंने इसलिए थोड़ा अल्फ़ाबेट पढ़ा दिया, थोड़ा आर और एल बता दिया। उसका यूज आएगा, अभी मैंने उसका यूज नहीं बताया हुआ है, बट मैं आपको जानकारी पहले से दे दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात रहे। उसका यूज आगे चल के आने वाला है ना। बाकी रीजनिंग कंप्लीटली आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया नहीं बीच में, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर रहा, आज मन नहीं मेरा। फिर भी 8400 34 108 8400 340108 यू कैन व्हाट्सएप फॉर हाई लेवल रीजनिंग। मतलब देखो भाई, क्या है कि अपने फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल वाली बात है। मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बोलने की क्षमता नहीं है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे सवाल है, पहले मैं बेसिक बताया, कल एकदम धुआंधार सवाल होंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।